पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कल परसों एक रेड हुआ था ट्रैप केस का कल, तो उसकी सूचना फिर हम लोगों ने सभी प्रेस को। नमस्कार, आप देख रहे हो सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बिहार में हो रहे आपराधिक घटना और घूसखोरी को लेकर अब निगरानी विभाग एक्टिव मोड में है। आपको बता दें कि निगरानी विभाग के द्वारा कई सफल उद्भेदन कई कांडों में किया गया है और निगरानी विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी और एडीजी निगरानी विभाग पंकज दरार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताते नजर आ रहे हैं कि निगरानी विभाग के डंडाव हर विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों पर चल रहा है और लगातार चलता रहेगा। जिस तरह से निगरानी विभाग ने अपनी सक्रियता दिखाई है, कई साक्ष्य के आधार पर कोर्ट को मदद भी किया है, जिससे कई भ्रष्ट अधिकारी जेल के सलाखे के पीछे भी नजर आ रहे हैं। ये निगरानी विभाग की उपलब्धि है। पंकज दरार और अरविंद चौधरी का कहना है कि कई मामलों में कई कांडों में सफल उद्भेदन के लिए जो हमने साक्ष्य पेश किया है, जिसके आधार पर कई अधिकारियों को जेल के रास्ता हम लोग ने दिखाया है। एक मामला था जो कि नालंदा में वीडियो के द्वारा 50,000 रुपये घूस के रूप में लिया गया था, जिसका भी सफल उद्भेदन किया है निगरानी विभाग ने। और कई ऐसे कांडों में वो साक्ष्य के आधार पर कोर्ट के द्वारा सफल कार्य किया गया है निगरानी विभाग के द्वारा। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं प्रधान सचिव, छोड़ जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। कल परसों एक रेड हुआ था ट्रैप केस का कल, तो उसकी सूचना फिर हम लोगों ने सभी प्रेस को रिलीज किया था। अगर दुर्भाग्य से आपको नहीं मिला है तो हम लोग ऐसा करेंगे कि एक मीडिया के साथ एक ग्रुप बना देंगे। आमतौर पे हम लोग रूटीन में कोई चीज़ नहीं बताते हैं, लेकिन जहाँ चूंकि हमने 2 बार 3 बार आपसे मिलने की कोशिश की, संजोग कि हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। एक आग्रह यही था सर कि चूंकि आज की तारीख में सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई, अगर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देते, वो बेहतर सुझाव है, वो कर देंगे। देखिए अगर सर संभव, अगर हमको आज ही मिल जाएगा, जो हर एक मीडिया जो है उनके एक एक प्रतिनिधि का नाम, और नहीं तो फिर नॉर्मली हम लोग जोड़ देते जाएंगे। या अगर मिल जाएगा तो हर एक सिग्नेचर कराएगा उसमें सबका फोन नंबर। बहुत धन्यवाद, ये कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। एसडीयू में अभी तक 12 कांडों में इस क्रम में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी तक 13 वादों में अभियुक्तों की 15 करोड़ रुपए की संपत्ति को राज्यसात करने का अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा आदेश दे दिया गया है। तो ये 15 करोड़ 75 लाख रुपए की यह संपत्ति है और आरोप पत्र काफ़ी तेज़ी से दायर किए जा रहे हैं। इन सब के बारे में सूचना हम लोगों ने इसमें आपको जो दिया है इसमें उपलब्ध कराया है। 1/1/20 से 31/10/24 तक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 261 कांडों में चार्जशीट फाइल किया है, आरोप पत्र समर्पित किया है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आरोप पत्र समय पर समर्पित किए जाएं। हम लोग ये भी फॉलो अप करते हैं कि उसमें सरकार की तरफ से मामले को बेहतर तरीके से न्यायालय के समक्ष रखा जाए। इसके लिए निगरानी विभाग में एक संयुक्त सचिव विधि का भी पद सृजित है और श्रीमती अंजू सिंह अभी वहाँ पदस्थापित हैं कि गवाह और बाकी साक्ष्य समय पर उपलब्ध कराए जा सकें ताकि उनमें कार्रवाई हो। एक अन्य मामला आपको जानकारी है जहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जांच की जा रही थी शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की, तो उसमें भी जांच की कार्रवाई लगभग समाप्त कर ली गई है और 1563 कांड, जो कि उतने मामले 2768 अभियुक्त पाए गए, जिनके विरुद्ध 1563 कांड विभिन्न जिलों में दर्ज कराए गए हैं। जिलों के साथ भी हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं। विशेष निगरानी इकाई का गठन अलग से किया गया, इसको काफ़ी हद तक सीबीआई की तर्ज पर ढालने का प्रयास किया गया है और ये काफ़ी प्रोफेशनली अपना कार्य कर भी रहा है। इन्होंने भी अभी तक वर्ष 2022 से लेकर के अभी तक
कुल 9 प्राथमिकी ऐसा दर्ज किया है जहां रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। 24 में अभी तक 6 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 12 कांडों में राज्यसात करने की कार्रवाई की जा रही है। तकनीकी परीक्षक कोषांग एक ऐसा कोषांग है जिसकी मदद की आवश्यकता आर्थिक अपराध इकाई को या विशेष निगरानी इकाई, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो या किसी अन्य विंग को भी पड़ती रहती है। और उसमें कई बार होता है कि जहाँ पर भी आय से अधिक संपत्ति या इस तरीके का मामला है तो वहाँ पर जो संपत्ति है, खास करके अगर भवन इत्यादि हैं, तो उनके मूल्यांकन की बात होती है। तो तकनीकी परीक्षक कोषांग टेक्निकली उसको एग्जामिन करके मूल्यांकन करके उसको समर्पित करता है और फिर उसी के आधार पर जो कंसर्न इकाई है वो न्यायालय में अपना आरोप पत्र समर्पित करती है। तो इस साल अभी तक 38 मामलों में भवन मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किए गए और मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे भी मामले हैं जिसमें कुछ में रांची जाकर, कुछ में देवघर या अन्य राज्यों में भी जाकर के हमको वहाँ जाकर के हमारी टीम को वहाँ की प्रॉपर्टीज़ को भी इवैल्यूएट करना पड़ा, क्योंकि एक ही जो वादी हैं उनके अभियुक्त हैं, उनके कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कुछ बिहार में भी हैं, कुछ बाहर भी। तो ये इनके द्वारा लगातार किया जा रहा है सर। जीरो टॉलरेंस की नीति है और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि जितने भी लोक निर्माण के कार्य हो रहे हैं उनमें अच्छी गुणवत्ता हो और पैसे का सही उपयोग हो। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के जो अनुषंगी कार्यालय हैं या निगरानी विभाग के जो अनुषंगी कार्यालय हैं उनमें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो हैं, जिसमें अभी श्री आलोक राज डीजी विजिलेंस हैं जो अभी डीजीपी के भी प्रभार में हैं। वहाँ से एस प्रेमलता जी आईजी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। एक विशेष निगरानी इकाई गठित है जिसमें श्री पंकज दराज जी एडीजी के रूप में पदस्थापित हैं, इनकी भी पूरी टीम है। एक तकनीकी परीक्षक कोषांग है क्योंकि विभागों से संबंधित योजनाओं की जांच करने के लिए तकनीकी एक्सपर्टीज़ की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हर विभाग में मुख्य निगरानी पदाधिकारी के तौर पर एक पदाधिकारी नामित हैं जिनको अपने विभाग में निगरानी से संबंधित कार्यों के लिए नोडल रखा गया है। जिलों में भी हम लोगों ने जिला स्तरीय निगरानी कोषांग बनाया है और जिलों में उड़न दस्ता भी बनाए गए हैं। उड़न दस्ता में एक पुलिस उपाधीक्षक भी हैं, अपर समाहर्ता स्तर के अपर जिला दंडाधिकारी के स्तर के पदाधिकारी हैं और उनके स्तर पर भी लगातार जिलों में जांच होती रहती है। 3 विशेष निगरानी न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत गठित हैं जो पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में कार्यरत हैं। इनमें सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक भी हैं। ये सूचना अलग से हम लोग आपको दे रहे हैं तो आपको उसमें जानकारी रहेगी। इसके अलावा बिहार सरकार ने बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 बनाया। उसके अंतर्गत 6 न्यायालय हैं, 2 पटना, 2 मुजफ्फरपुर और 2 भागलपुर में, और इनमें भी विशेष लोक अभियोजक कार्यरत हैं। इस वर्ष की बात करें तो 25 घोषणा पत्र निर्गत किए गए हैं 25 वादों में, जिसमें विभिन्न लोक सेवकों के 23,57,77,000 रुपये की संपत्ति के अधिहरण के लिए घोषणा निर्गत की गई। 18 में भारत सरकार ने कुछ संशोधन किए थे। उसके अलावा उसके आलोक में बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम में संशोधन हुआ और फिर अभी सितंबर में हम लोगों ने नियमावली में भी संशोधन किया। इस संशोधन में बेसिकली पहले का जो प्रपत्र था, जिस प्रपत्र में पहले अधिघोषणा निर्गत होती थी, उसमें कुछ परिवर्तन किए गए, प्लस चूँकि मूल एक्ट में धाराओं की संख्या में परिवर्तन हो गया था तो वो परिवर्तन किया।